नमस्कार नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल भीम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे हम, जिसके अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे थे। तो राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे थे, कुछ राजस्थानी मातृभाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है और करते रहेंगे ताकि थाना समझ में आन तो रहे। तो राजस्थान का एकीकरण देखो भाई, राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण में दोस्तों हमने क्या किए, 4 चरण इसके मुख्य कर लिए थे। 4 चरण यानी इसके कितने चरण है भाई? 7 चरण हैं। 7 चरणों की बात करूं तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी, मापू सब शराब। तो दोस्तों हमने मत्स्य संघ कर लिया था और पूर्वी राजस्थान कर लिया था, संयुक्त राजस्थान कर लियो, वृहद राजस्थान कर लिया। अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों, देखो चरण 5 की, और बात आती है अपने से संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या कुछ खास हुआ? इसमें पहले मत्स्य संघ को इसके अंतर्गत मिलाया गया, किसके साथ मिलाया गया, किसकी सिफारिश पर मिलाया गया और क्यों मिलाया गया, इसकी भी बात हम अब करेंगे दोस्तों। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मत्स्य संघ है उसमें 4 ही रियासतें थी, और हम अगर देखें तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, 5वें चरण थोड़ा महत्वपूर्ण है कि यहां पे मत्स्य संघ एक रह गया। फिर हम बात की पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान की बात की, तो पूर्वी राजस्थान के साथ हमने एक उदयपुर मिला दिया। उदयपुर मिलाने पर हमारे पास एक आता है संयुक्त राजस्थान। फिर बात करते हैं हम वृहद राजस्थान की, थोड़ा समझना ये कड़ी उससे जुड़ी हुई कड़ी है। तो हम बात करते हैं वृहद राजस्थान की। तो वृहद राजस्थान के अंदर क्या है, संयुक्त राजस्थान था, उसके साथ 4 रियासतें मिला दी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। बन गया हमारे पास, क्या बन गया? वृहद राजस्थान बन गया। क्या बन गया? वृहद राजस्थान बन गया। अब दोस्तों देखो कि जो ये 4 रियासतें हैं अपने पास, इनमें जो ये 3 मुख्य चरण हुए, इनमें एक दूसरे के साथ आगे से आगे जुड़ता रहा, लेकिन मत्स्य संघ क्या हुआ? जुड़ा नहीं। और मत्स्य संघ है वो अपने 5वें चरण में आके जुड़ता है। वो किसके साथ आके जुड़ता है उसके बाद दोस्तों अब हम करेंगे। जो मत्स्य संघ है उसको जो कुछ नेता थे वो मत्स्य संघ को इस 5वें चरण में मिलाना नहीं चाहते थे। तो एक व्यक्ति का नाम आता है, अपने एक कमेटी का नाम आता है दोस्तों। वो कमेटी का नाम आता है शंकरलाल देव कमेटी। कौन सा नाम आता है? शंकरलाल देव कमेटी। शंकर लाल इसके जो नेता थे दोस्तों, उन्होंने सिफारिश की कि जो मत्स्य संघ है उसको हम 5वें चरण में रखें, ताकि ये अन्य जो रियासतें हैं उनके साथ मिल सके और राजस्थान का भूभाग भी तैयार हो सके। फिर नेताओं ने क्या, चलो ठीक है भाई, अणके दियो अपने शंकरलाल देव कमेटी है जी की एक बहुत ही बढ़िया कमेटी है, अणके दियो आपने सहयोग करना आगे, तो क्यों ना 5 सागे मिला लेवा। फिर भाई जिको मत्स्य संघ हो अपने अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आंख ने गया, आंख जाके भी थाने भी 5वें चरण में मिलनो है। बाकी भी मन की सके मिलनो है, मत्स्य संघ क्यों भी मिलनो की सके। तो वह बात करी आपने जो राजस्थान का वृहद राजस्थान है उसके साथ मिलना है। तो बन के भाई ठीक है, मिलने अब राजस्थान में मिल गया, यूपी में तो जा कौन सके हमें, तो बिल्कुल माने मंजूर है थे जिया क्यों भी कर लेंगे। तो याद रखना, शंकरलाल देव कमेटी है उसके सिफारिश पे मत्स्य संघ को किसके साथ मिलाया गया? मत्स्य संघ को मिलाया गया दोस्तों अपने इसके साथ, वृहद राजस्थान के साथ, वृहद राजस्थान के साथ मिलाया गया। तो जो मत्स्य संघ है उसके साथ वृहद राजस्थान मिलाने पर हमारे पास जो नाम निकल के आता है संयुक्त वृहद राजस्थान।
अब संयुक्त बृहद राजस्थान कैसे आया? क्योंकि ये सभी मिल गए, इधर पूर्वी राजस्थान भी मिल गया, मत्स्य संघ भी मिल गया, संयुक्त जो राजस्थान है वो भी मिल गया, बृहद राजस्थान भी बिंग अंदर मिल गया और अपने के बन गए संयुक्त बृहद राजस्थान। एक लगभग भूभाग पर तैयार हो गया अपने की राजस्थान, तो इसका नाम रख दिया संयुक्त बृहद राजस्थान। अब आता है कि ये बनकर कब तैयार हुआ, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारा बृहद राजस्थान था दोस्तों वो अपने 30 मार्च को पूरा हुआ था, और जो संयुक्त बृहद राजस्थान है दोस्तों ये अपने तैयार हुआ था बनकर 15 मई 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। अब दोस्तों इसमें याद रखना है मत्स्य संघ इसके साथ मिलाया गया, बृहद राजस्थान इसके अंदर मिलाया गया। तो बृहद राजस्थान के अंदर आपको पता है भी जयपुर आता है, तो आपको पता है जब जयपुर आएगा तो जयपुर भी क्या बनेगी, इसकी राजधानी बनेगी। तो इसकी राजधानी बना दी गई किसको दोस्तों, राजधानी थी दोस्तों वो अपने जयपुर को बना दी गई, और जयपुर को राजधानी बना दी गई। तो मैंने आपको पिछले चरण में पिछली क्लास में एक बात बताई थी दोस्तों कि जो मानसिंह द्वितीय है जयपुर का राजा या महाराज, उसको ही आजीवन जब तक हमारा चरण राजस्थान का चरण पूर्ण नहीं हो जाता जब तक उसको राज प्रमुख बनाया जाएगा। किसको? जयपुर के नरेश मानसिंह द्वितीय को। तो यहाँ का जो राज प्रमुख बनाया गया दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं राज प्रमुख की दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने राज प्रमुख। जो राज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया मानसिंह द्वितीय को, और कहां का था ये? जयपुर का नरेश था। कहां का राजा था? जयपुर का था। अब इसमें बात है कि उप राज प्रमुख कौन बनेगा, तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया कि उसमें कहा गया कि जब तक चरण कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारे जो भीम सिंह है, भीम सिंह जो नरेश है कोटा के, उसको क्या किया जाएगा, यहाँ का राजा बनाया जाएगा। तो भीम सिंह को क्या किया, यहाँ का उप राज प्रमुख बना दिया। उप राज प्रमुख किसको बना दिया? भीम सिंह को बना दिया। अब यहां पे बात आती है कि इसका उद्घाटन किसने किया। इसकी उद्घाटन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रखती है। इसके साथ आपसे पूछा जा सकता है, सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 5वां चरण अपना संयुक्त बृहद राजस्थान है उसका उद्घाटन किसने किया, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया उद्घाटन? जो किया उद्घाटन सरदार पटेल जी ने किया। तो आपको एक हल्की सी ट्रिक भी बताई थी मैंने, कौन सी? गॉडविल चाचा, पटेल पटेल पटेल। अब जो 3 चरण हमारे पास आएंगे उनमें पटेल ही पटेल होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही उनमें उद्घाटन करेंगे। अब इसकी बात आती है कि इसमें प्रधानमंत्री कौन बना। अब बात करते हैं इसमें प्रधानमंत्री कौन बना। प्रधानमंत्री बोले तो पीएम कौन बना। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शोभा गोकुल की मणियां हीरो जैसी चमकदार है। तो हमने शोभालाल जी कुमावत जी को कर लिया, गोकुल भाई असावा को कर लिया या गोकुल भाई भट्ट को कर लिया हमने। उसके बाद मणिकेलाल वर्मा को कर लिया, हीरे जैसी चमकदार है। जो आगे आएगा 3 चरणों में वो हमारे हीरालाल जी शास्त्री जी आएंगे। हीरालाल जी कौन आएंगे? हीरालाल शास्त्री जी क्या बने? यहाँ के प्रधानमंत्री बने दोस्तों। राजधानी जयपुर को बनाया गया, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। फिर बात करता हूं दोस्तों हमारे कि उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया। फिर यहाँ पे एक पद और आता है महाराज प्रमुख का। जो महाराज प्रमुख है वो किसको बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया दोस्तों महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया। तो इस प्रकार क्या है कि ये चरण कंप्लीट हो जाता है 15 मई 1949 को। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मत्स्य संघ है वो किसके साथ जोड़ा गया, कौन से चरण के साथ जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है चरण नंबर 5 संयुक्त बृहद राजस्थान, और किसके साथ जोड़ा गया? अपने जोड़ा गया बृहद राजस्थान प्लस संयुक्त
वृहद राजस्थान प्लस कौन सा आ गया, मत्स्य संघ जोड़ा गया। किसके अंतर्गत जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर, शंकर लाल देव कमेटी के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार हमारा जो 5वां चरण है दोस्तों वो पूरा हो जाता है 15 मई 1949 को ये चरण पूरा हो जाता है। अब दोस्तों हमारी बात आती है मुख्य बातें, जो छठा चरण आवे वो अब छठो चरण जी को आना आग्रह बिंग अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। छठो और 7वां चरण आपना गात्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक फैक्ट के साथ आपा करांगा बिन अभी करांगा देखो तो वो समझ में आगे होगी था ना। तो संयुक्त वृहद राजस्थान की बात हो गई, अपने 5 चरण हो गए पूरे। अब छठे चरण की बात कर रहे हैं। जो छठा चरण है उसका क्या नाम है, तो मापो सब शराब से हम करते हैं तो मत्स्य संघ हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, और संयुक्त राजस्थान हो गया, वृहद राजस्थान हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान हो गया। अब आएगा हमारा राजस्थान संघ। कौन सा आएगा दोस्तों, राजस्थान संघ। कौन सा आएगा, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ अपने पास अब निकलकर सामने आएगा दोस्तों। कौन सा, राजस्थान संघ चरण 6, चरण नंबर 6 और राजस्थान संघ निकलकर सामने आएगा दोस्तों। अब देखो अब राजस्थान संघ में क्या मुख्य बातें हुई इसकी बात हम अब करेंगे दोस्तों। तो जो ये छठा चरण है इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो संयुक्त वृहद राजस्थान है उसके साथ कुछ रियासतें मिलाई गई। इसमें जो अपना संयुक्त वृहद राजस्थान है दोस्तों, संयुक्त वृहद राजस्थान, अब अपने पास क्या है दोस्तों, सिरोही एक बच जाता है। जो सिरोही रियासत है वो बच गई। अब सिरोही रियासत बच गई, इसका क्या कारण था कि सिरोही रियासत अपने राजस्थान के अंदर नहीं मिल पाई, क्यों नहीं मिल पाई, इसको दोस्तों अब अपने समझेंगे। इसमें हुआ क्या दोस्तों, कुछ इस प्रकार हुआ कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो गृह मंत्री भी इनको बोला जाता है, इन्होंने क्या किया कि जो सिरोही था, जो सिरोही के अब्बू और देलवाड़े, अब्बू व देलवाड़ा, अब्बू व देलवाड़ा क्षेत्र है वो सिरोही के क्षेत्र है, तहसील है। इसमें क्या हुआ, सिरोही को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अन्य उनके साथ जो नेता थे वो सिरोही को किसके साथ मिलाना चाहते थे, बंबई के साथ मिलाना चाहते थे। भाई सिरोही को बंबई के साथ मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे, बंबई के साथ मिलाएंगे। और इस प्रकार यहाँ पे गुजराती, बंबई और राजस्थानियों के बीच में बहुत ही मतभेद हुए कि इसको इसके साथ मिलाया जाए, बंबई के साथ मिलाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गोकुल भाई भट्ट, यहाँ पे नाम आता है आपके पास गोकुल भाई भट्ट। अब गोकुल भाई भट्ट ही बहुत ही जिद्दी हो, गोकुल भाई भट्ट का ना अगर सिरोही मिला तो हमारा राजस्थान में मिला नहीं तो भट्ट जान ही कौन दिया की हो जाए, मरनो पड़ जाए जना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं नहीं नहीं, सिरोही तो मुंबई में भेजांगा आप जना। फिर गोकुल भाई भट्ट राजस्थान नेता ने इकट्ठा कराया, राजस्थान का नेता भट्टा आया, राजस्थान का नेता कह भाई हाँ गोकुल भाई भट्ट सही कहना है, राजस्थान को हक है, राजस्थान में रहे हो सिरोही तो राजस्थान में मिलावांगा। फिर अठे सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर एक बात कही कर, राजस्थान में आप सिरोही मिला देवांगा, आप संयुक्त वृहद के साथ सिरोही मिला देवांगा, हाँ इनका मिला दो। फिर अठे एक बात रखी गई, इन्होंने कहा चलो ठीक है हम निर्णय लेते हैं। फिर इन्होंने एक निर्णय लिया, भाई कब लिया, 7 फरवरी 1950 को एक निर्णय लिया इन्होंने। 7 फरवरी 1950 को इन्होंने एक निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया, भी मैं राजी हाँ सिरोही ना पर राजस्थान के साथ मिला देंगे, कोई दिक्कत कौन नहीं। गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान का जिका नेता बांगे चलो ठीक है भाई थे राजी हो गया, बढ़िया है, मैं तो चाहवा थे राज्य जो रेखता हूं आप राजस्थान के साथ सिरोही मिला लेवा। पर जिको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिका बंबई गुजरात का जिका नेता बां के ऊपर इंगा 2 क्षेत्र है अपना घिसा घिसा, अब्बू वे देलवाड़ा वो क्षेत्र आप बंबई के साथ मिलावांगा।
गोकुल भाई भट्ट का चलो ठीक है, जिको आण लाग रहा वही चोखो, इनका जानता चोर का झिंटा ही चोखा का, चलो ठीक है भाई मिला दो। फिर क्या हुआ, चरण छठे में राजस्थान संघ में संयुक्त रहित राजस्थान के साथ क्या मिला दिया, सिरोही मिला दिया। क्या मिला दिया, सिरोही मिला दिया। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे करते करते आगे चलता गया। फिर गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान के अन्य नेताओं ने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है, सिरोही का क्षेत्र है अपने अब्बू व देलवाड़ा, अगर हमने बंबई को ये क्षेत्र दिया है तो बंबई को हमें भी कोई क्षेत्र देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बंबई जो क्षेत्र दे वो अपने सिरोही को दे या फिर राजस्थान को दे, वो तो चाहे कोटा को दे सकता है, चाहे अजमेर को, या फिर राजस्थान के किसी भी रियासत को अपना कोई भी भाग दे सकता है जो उसके पास निकट है। ये बात रखी गई। फिर क्या हुआ, यहां पे तारीख आती है दोस्तों एक कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या हुआ, मुंबई ने कह दिया भी थाने जी को लेना है ले लो, मैं तो मुंबई को एक भी क्षेत्र थाना को नहीं देवा। तो 6 वर्ष बाद क्या हुआ, अब्बू व देलवाड़ा, अब्बू व देलवाड़े को क्या किया, वापस किसमें मिला दिया दोस्तों, यहां पे मिला दिया अपने राजस्थान सिरोही के साथ, वापस किसको मिला दिया, अब्बू व देलवाड़ा को मिला दिया। ये मुख्य सी घटना याद रखना है कि 7 फरवरी 1950 को निर्णय लिया गया एक कि जो सिरोही है वो हमारे राजस्थान संघ के साथ मिलाया जाएगा और उसके साथ संयुक्त रहित राजस्थान और प्लस अपने सिरोही मिलेगा, लेकिन अब्बू व देलवाड़ा है वो बंबई के साथ मिलेगा। ऐसा कर दिया गया, ऐसा कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हुआ ऐसा कि 6 वर्ष बाद राजस्थान के नेता और गोकुल भाई भट्ट के एक शानदार निर्णय और दिमाग से चलते हुए इन्होंने देखा भी 6 साल बाद ही अब इन्होंने कह दिया बंबई को कि आपका कोई भी क्षेत्र हमें दे दो या फिर हमारा अब्बू व देलवाड़ा वापस दे दो। फिर बंबई से क्या हुआ, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गोकुल भाई के साथ मिल गए और फिर अब्बू और देलवाड़ा वापस हमारे राजस्थान संघ में मिल गए। ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी बातें और फैक्ट है। तो फिर क्या होता है, जो ये चरण बनकर पूरा हुआ दोस्तों, वो आपको पता है कि हमारे 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होता है और 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में ये चरण बनकर पूरा हो जाता है। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, वो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें दोस्तों क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को अब ये राजस्थान संघ बनकर पूरा हो गया था। फिर क्या हुआ, संविधान लागू हो गया और इन्होंने संवैधानिक तौर पर क्या किया, राजस्थान को एक राजस्थान नाम की स्वीकृति दी गई। भी राजस्थान का नाम क्या है, राजस्थान है। फिर इसके अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है, वो आपको पता है क्या है इसका, इसमें जो प्रधानमंत्री पद था, इसमें जो प्रधानमंत्री पद था दोस्तों, प्रधानमंत्री पद कौन सा था, पीएम पद। जो पीएम पद था दोस्तों उसको हटा दिया गया, जो पीएम पद था दोस्तों उसको हटा दिया गया। अभी पीएम पद को हटा दो, तो पीएम पद को हटा दिया। अब इसकी जगह क्या आया, इसकी जगह जो अपने आया वो निकलकर पद सामने आया मुख्यमंत्री का। पीएम पद को हटा दिया और सामने जो निकल कर आया वो मुख्यमंत्री हमारे सामने आया। और जो भारत या राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों, वो हीरालाल जी शास्त्री को बनाया गया। किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री जी को यहां का क्या बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों। फिर यहां पे क्या होता है कि कुछ सुनील टप्पा आएगा, हमारे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसकी बात हम करेंगे, वो हम करेंगे 7वें चरण में भी। उसके साथ भी कुछ जो वापिस देलवाड़ा और अब्बू का एक मुद्दा उठा था छोटा सा, भी इसको वापिस कुछ ना कुछ किया जाए, इधर उधर किया जाए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल आप खुद चाहते थे कि सिरोही को बंबई में मिला दें। अब पता नहीं क्यों चाहते थे, क्या मिलने वाला था उनको, राजस्थान का ये हिस्सा अपने बंबई में क्यों देना चाहते थे, इसका पूर्णतः तो तथ्य मैं आपको बता नहीं सकता, ना ही
को इसका लेखा जोखा। इतना कहा गया है भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद प्रयास किया था सिरोही को बंबई में मिलाने के लिए। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि अब इसमें बात आती है राज प्रमुख की। तो राज प्रमुख कौन बना, आपको बताया अभी आजीवन किसको बनाया गया, मान सिंह द्वितीय यहाँ का क्या बना, राज प्रमुख बना। उप राज प्रमुख हमारे भीम सिंह जी यहाँ का बनते हैं और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी यहाँ का बनता है। और उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सिरोही का क्षेत्र जो राजस्थान के संग में मिला था वो किसके कहने पे मिला था, किसके प्रयास से मिला था दोस्तों, वो मिला था अपने गोकुल भाई भट्ट के कहने पे मिला था। अब 7वें चरण की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री पीएम पद का हटाकर, पीएम जो पद था उसको हटाकर जो मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया था वो कौन से चरण में किया गया था, उस चरण का नाम क्या है, वो कब परिपूर्ण हुआ था और राजस्थान का नाम कौन से चरण में दिया गया था। दोस्तों याद रखना है ये सभी बात जुड़ी हुई है। चरण नंबर 6 बोलूं तो राजस्थान के संघ से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का पद हटाकर मुख्यमंत्री का पद सर्जित कर दिया गया और मुख्यमंत्री अपना कौन बन गया सामने आयो, हिरलाल शास्त्री बन गए सामने आयो। अब दोस्तों छोटी सी बात करते हैं अपने, किसकी बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अपने सप्तम चरण की, 7वां चरण की। तो 7वें चरण की बात करने जा रहे हैं, समझ में आ गया था ना दोस्तों। अब 7वें चरण के हो गए। अब 7वें चरण की बात करना, 7वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है भाई, इसको ध्यान में रखना। यहां पे अपने कोटा अजमेर भी शब्द आएगा, कोटा और अजमेर शब्द रियासत का भी नाम दोस्तों हमारे पास आएगा। क्यों आएगा वो आपको अब बताएंगे, जल्दबाजी ना करो, सब्र रखो। अब देखो आप बात करना कहेंगे चरण सप्तम, अंतिम लास्ट कौन सा आ गया, चरण सप्तम। और इसके बाद हम राजस्थान का एकीकरण कर लेंगे। सप्तम चरण आ गया दोस्तों। सप्तम चरण का नाम आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, या बोलूं मैं वर्तमान राजस्थान। अब ये चरण में क्या हुआ, कुछ इसमें भी लफड़ा हो गया भाई। हाँ कोई नेता राज्य हो गयो, कोई रूस गयो, कोई रूस के बैठ गयो, तो पहले क्या नेता ने मिला मनानो पड़तो भाई। हाँ तन के चाहिए तन ले भाई की ना की बिन करनो पड़तो, अगर 100 मांगे तो बिन 20% की देना ही पड़तो। हाँ तू तो फिर कोई मनानता बेचारा। अभी मैं के हो, इनमें एक राजस्थान पुनर्गठन आयोग गठित होता है। मुख्य बात है दोस्तों, राजस्थान पुनर्गठन आयोग की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें दोस्तों, राजस्थान पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था दोस्तों, 20 दिसंबर 1953। अगर पूछ लिया जाए आधुनिक राजस्थान कब, यानी राजस्थान का चरण कब कंप्लीट हुआ था, तो चरण हुआ था दोस्तों अपने, चरण जो कंप्लीट हुआ दोस्तों 20 दिसंबर 1953 को, तो ये पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ये अपना जो 7वां चरण है आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 में कंप्लीट हुआ। अब इसकी मुख्य बातें देखते हैं, मुख्य बताएंगे क्या है, मुख्य बताएंगे क्या है। अब पुनर्गठन जी को आयोग गठित हो, पुनः राजस्थान पुनर्गठन आयोग गठित हो, वो कद हो अपने 22 दिसंबर 1953। कद हो 22 दिसंबर, सॉरी 20 लिख दियोगे, वो 22 हुआ भैया, 20 को नहीं हो जाए के चरण एकीकरण करना, अरे मोटी मोटी गलतियां हो जाए फिर हम छोटी छोटी गलतियां निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। 22 दिसंबर 1953 में जो अपना राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ दोस्तों, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, अध्यक्ष किसको बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया अपने श्री फजल अली को बनाया गया। ये जो गठित हुआ दोस्तों, ये फजल अली जी की अध्यक्षता में गठित हुआ। अब ये क्यों हुआ, अब ये हुआ कि गोकुल भाई भट्ट जी ने तो ये कह दिया कि सिरोही को पूर्णतः पूर्ण उसका कोई भी क्षेत्र किसी को नहीं देंगे और अपने क्या करेंगे, एक
जो राजस्थान में रखेंगे, किसको, सिरोही को राजस्थान में रखेंगे, किन नहीं कौन दिया नहीं, आपनो हक आप ही रखेंगे, आपनो जिलो, आपनो क्षेत्र, आपने तहसील है, आपनो गांव है। लेकिन इमा के कुछ मतभेद होया राजस्थान और गुजरात के बीच में, मुंबई के बीच में बहुत ही ज्यादा मतभेद होया, और कई रूस गया कई बाज गया रही कर तो लफड़ो पड़तो रहो। फिर क्या करो, फजल जी यहाँ देखो, फजल अली जिनकी अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, इसकी जरूरत पड़ी कि जो ये मसला हो रहा है इसको क्यों ना रोका जाए, इसका एक निचोड़ निकाल के या फिर इसका कुछ ना कुछ किया जाए भी, ये लड़ता रहे सीरिया फिर आपनो एकीकरण तो पूरा को नहीं है, लास्ट चरण है इमा सगले यहाँ पर कीड़ा जी का लपेट दिया और आपनो एक राजस्थान एकीकरण पूरा कर लिया। तो फिर क्या दोस्तों, अट्ठे है देखो फजल अली के अध्यक्षता में कर लिए। अब जी को हमने बात आई वो सिरोही की बात आना रही, सिरोही सिरोही की बात चले, हमने सिरोही की मिलाना अपन है, कि मिलाना है बंबई में, कि मिलाना है बंबई में मिलाना है भाई। अब बंबई में मिलाना है तो भाई का भी मिलाना है, तो इसका याद रखना, अब और देलवाड़ा जो क्षेत्र था वो अपने मध्य प्रदेश को दिया गया, मध्य प्रदेश के याद रखना है अम पी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश को दिया गया और उसका जो क्षेत्र था सुनेल टप्पा वो अपने कोटा में मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया, कोटा में मिला दिया गया। क्यों मिला दिया गया, उन्होंने कहा भी आपको कुछ ना कुछ क्षेत्र दे रहे हैं आपको, तो आप भी हमें कुछ क्षेत्र दो ताकि हम भी कुछ कर सकें। तो इसके द्वारा क्या हुआ दोस्तों, जो झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र था, अब कह दिया सिरोही वाले ने भी हम तो इसका देंगे नहीं, लेकिन बात आती है झालावाड़ की, झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र, झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र है। अब बंबई वालों के थे थारो खन्ना रखो, मैं मारो खन्ना रखा ना थारो कहीं लेवा ना कोई बात, मध्य प्रदेश आंगे आंगली चढ़ गया कहीं, अब मध्य प्रदेश आके माना की ना कहीं दो। अब बात आगे बेचारे झालावाड़ की, झालावाड़ के क्षेत्र सिरोज, सिरोज क्षेत्र, अब माने का सिरोज क्षेत्र दे दो मध्य प्रदेश वाला का, तो का सिरोज क्षेत्र दे दिया थे माने कह दोगा। फिर अठ बात हुआ अपना मध्य प्रदेश की एक मंदसौर जिला आता है, मंदसौर, मंदसौर जिला का एक गांव आता है अपने सुनेल टप्पा। तो क्या किया, यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण के समय हमारे नेताओं ने झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश को दे दिया, और मध्य प्रदेश का मंदसौर जो जिला है उसका एक सुनेल टप्पा शहर है, सुनेल टप्पा, वो हमारे किसको दे दिया, कोटा को दे दिया। किसको दे दिया, कोटा को दे दिया। कहीं आपको अजमेर लिखा आएगा, अजमेर को मारवाड़ को दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कोटा को दे दिया। दोस्तों इस प्रकार क्या होता है, ये अपना राजस्थान का 7वां चरण पूर्ण हो जाता है। कब हो जाता है, अपने 1 नवंबर 1956 में। इसमें मुख्य बातें क्या है, इसमें जो मुख्यमंत्री बना वो अलग मुख्यमंत्री बना। अब दोस्तों इसमें एक बात आती है, वो बात आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत, 7वां संविधान संशोधन 1953 के अंतर्गत कुछ बातें रखी गई कि यहाँ पे जो राज प्रमुख है उसके पद को हटा दो। अगर राज प्रमुख पद को ना उठाया तो यहाँ पे प्रजा चलती रहेगी, वो लफड़ा चलता रहेगा, ना किसी को कोई मानेगा ना कोई बात। वैसे राजा एक अब वो कहेगी, जनता वैसे करेगी। जनता वैसे कुछ नहीं थी, आधुनिक भारत था, 1956 में आते जनता सुधर गई थी, अपने अपना मत रखने पड़ी। तो यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत यहाँ पे राज प्रमुख का पद हटा दिया गया। राज प्रमुख का पद, जो राज प्रमुख था इसका पद हटा दिया गया और यहां पे एक पद नया सर्जित कर दिया गया, उसका नाम आता है राज्यपाल। तो राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और राज्यपाल यहाँ पे स्वीकृति दी गई। और हम बात करते हैं कि हमारे जो राजस्थान का पहला राज्यपाल थे वो कौन थे, राज्यपाल थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह। और बात आ जाए कि हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री जी। यहाँ पे फिर एक नया मुख्यमंत्री जी आते हैं। अब मुख्यमंत्री कौन आता है यहाँ पे नया, मुख्यमंत्री सीएम। अब कौन आता है मुख्यमंत्री ने,
मुख्यमंत्री एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति यहाँ पे उभर कर सामने आता है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। कौन आता है दोस्तों? मोहनलाल जी सुखाड़िया। अब बोल रहे हैं कि जिको मोहनलाल जी सुखाड़िया जिको आदमी हो बहुत ही बढ़िया आदमी हो, सगड़ा सा का मनाग राग तो उठक बैठक बढ़िया इंग बंदे के, 4 बंदा 5 बंदा बीच में बैठ जाता तो वे वाह भाई करता आएंगे। अब पतो को नहीं शायर हो या गीतकार हो। अब बंदो सुखाड़िया जी आपने बन गया तो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति था अब तक अगर देखा जाए सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बना। और उम्र कितनी थी? 38 साल की। जो राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री 38 साल की एज में, 38 साल की उम्र में टबरी देखो हमने राष्ट्र मुख्यमंत्री बन गयो 38 साल। सबसे ज्यादा कार्यकाल देखा जाए तो इसी मुख्यमंत्री का है, और कितना है? 17 वर्ष इसी का कार्यकाल है। जो देखा जाए 17 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहा दोस्तों, और इसको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, एक महत्वपूर्ण आपसे पूछ लिया जाएगा कि एकीकरण में समय कितना लगा था। तो समय याद रखना है आपको, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन क्या लगा था? एकीकरण में पूरा समय लगा था। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे एकीकरण पूरा हो जाता है। अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा प्रजामंडल का आएगा। और अब मन दो अनुमति और मैं जा रहा हूं, आगे था राकेश सर की क्लास आवेगी। तो मिलते हैं कुछ ही समय के बाद। जब तक आपका नमस्कार, और बने रहे हमारे साथ, यूं ही आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।